यार एक फोटो खींच ला दो। जी मेरा नाम डॉक्टर अनूप है। मेरा बच्चा ईशान जो फर्स्ट ईयर में खारकिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था है, वो लोग तब से वहाँ फंसे हुए हैं जब से ये लड़ाई शुरू हुई है। पिछले 7 दिन से वो बच्चे इतने परेशान हैं, ना उनको खाने के लिए कुछ है ना पीने के लिए कुछ है। इधर उधर से सामान इकट्ठा करके वो काम चला रहे हैं। आज वो लोग ने जब खबर सुनी कि उनका एक साथी मारा गया है गोलेबारी में, तो उन्होंने ये फैसला किया है कि मरना तो यहाँ भी है तो बाहर निकल के क्यों ना कोशिश की जाए। और वो लोग एक काफिले के रूप में वहाँ से निकले हैं। और मेरी ये सरकार से अपील है, अगर कोई सुन रहा है तो मेहरबानी करके उन बच्चों की मदद कीजिए। आप दूसरे देशों के बॉर्डर में बैठ के मदद नहीं कर सकते। बच्चे हमारे 15-15, 1600 किलोमीटर कैसे पहुँचेंगे? कुछ तो उनकी मदद कीजिए। शुक्रिया। मेरा नाम राजेंद्र पाल सिंह है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को अपील करना चाहता हूं कि हमारे बच्चों को यूक्रेन देश से सुरक्षित निकाला जाए, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो 20,000 के करीब भारतवर्ष के बच्चे उधर फंसे हुए हैं। अभी तक सरकार ने उनको निकालने के लिए कोई प्रबंध नहीं किया है। ये जो जहाज़ दिखाए जा रहे हैं ये साथ के देशों में से निकाले जा रहे बच्चे हैं। कल तक इंडिया एम्बेसी रोज़ उनसे संपर्क करते हैं बच्चे, तो इंडिया एम्बेसी बोल रही है कि इन बच्चों को कि आप अपने तरीके से बॉर्डरों को क्रॉस कर जाओ जो यूक्रेन के साथ बॉर्डर लगते हैं, जैसे हंगरी, पोलैंड या दूसरे। ये जो बच्चे दिखाए जा रहे हैं ये बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं। हमारे ज़्यादातर बच्चे जो खारकिव में फंसे हुए हैं, और खारकिव का और दूसरे जो बॉर्डर हैं उनका जो फासला है वो तकरीबन 1700 किलोमीटर दूर का है। वहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है और बच्चे जो जंगलों से पैदल चलते हुए जो 1700 किलोमीटर का सफ़र तय कर रहे हैं। मेरी भारत सरकार से ये अपील है कि हमारे इन बच्चों को वहाँ से उठाया जाए और किसी तरीके से भी खास करके खारकिव शहर से लाया जाए। आपका नाम? किरणदीप कौर। हमारी बेटी गई है यूक्रेन MBBS करने, खारकिव नेशनल यूनिवर्सिटी में, मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर है उसका। अभी वो सिर्फ 18 साल की है, उसको 3 महीने ही हुए हैं गए हुए। तो वार शुरू हो गई है। एम्बेसी ने कुछ नहीं किया। बच्चे 7 दिन से उन्होंने बस एक टाइम खाना मिल रहा है, वो भी 2-2 चम्मच। पानी बिल्कुल नहीं है, सीवरेज का पानी पी रहे हैं वो। जैसे सीवरेज का पानी एक एक बूंद टपकता है, 2 घंटे बैठते हैं, वो थोड़ा सा आधी कटोरी पानी होता है वो पी रहे हैं। खारकिव में किस? खारकिव में है, हाँ जी, यूक्रेन खारकिव में ही है। भारत सरकार से किस तरह की आप मांग करते हैं? अब भारत सरकार से क्या कहना, मैं तो आम जनता से कहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग दुआ मांगो कि एक एक बच्चा ठीक ठाक वापस आए। वो अपने बिहाफ पे निकले हैं। मुझे भारतीय जनता पार्टी की एक बात दिमाग में आ रही है कि राम राज्य आ गया है। हम सच में कह रहे हैं राम राज्य आ गया है, क्योंकि वो राम के भरोसे निकले हैं। किसी ने उनकी हेल्प नहीं की, किसी एम्बेसी ने, किसी मिनिस्टर ने। ये सब फेक है। वो बच्चे बोल रहे हैं कोई हेल्प नहीं पहुंची है उनके पास, कोई खाना नहीं पहुंचा। इवन किसी भी मिनिस्टर ने उनको लाइव आके बूस्ट नहीं किया कि बच्चे हम आपके साथ हैं, आप सब ठीक ठाक वापस आओगे। आपने देखा एक बच्चा कल वो भी बच्चा आज हमारे साथ होता। कब बात हुई बच्चे से? क्या कहना है? आज बात हुई है। कल रात से वो बिल्कुल नहीं सोए हैं, खाना बिल्कुल नहीं मिला है। तो वो उनकी हिम्मत टूट चुकी है। वो कहते हैं यहाँ भी अब हमें निकलना ही पड़ेगा। बॉर्डर से बच्चों को राम भरोसे पे हैं वो बच्चे। हम आपके आंखों से भी क्या कहना है? मुझे भारत सरकार से क्या बोलूँ, मुझे आप लोगों से उम्मीद है, मुझे आम जनता से उम्मीद है कि प्लीज़ उनके लिए दिए जलाओ, पाठ करो, दुआ मांगो। उनके लिए बस दुआ मांगो कि सब बच्चे वापस आए, कोई बच्चा नवीन की तरह वहाँ ना रह जाए। क्या नाम है आपका? मेरी बेटी का नाम जसलीन कौर है।